हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, क्लास 9, ठीक है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि इक्वेशन से ही दो टाइप निकलती हैं। एक होती है लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती है नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कशन करनी है वो हमने करना है डिस्कस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मीन के उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट हम वर्क करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो कुछ सम ऐसी इक्वेशंस होती है जो सॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस की तरफ। तो आज हम इसको सॉल्व करना देखेंगे और एक्सरसाइज 5.1 में इनको सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम सम एग्जांपल्स को देखेंगे कि कैसे हम इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं और इनको कैसे सॉल्व करके इजीली देख सकते हैं। सो जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है हम उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, जो कि है हमारे पास 3x - 5 = 7, ठीक है। 3x - 5 = 7 ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो हम इसको बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3x = ये वाला 5 उधर रिप्लेस हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव था तो उधर जाके पॉजिटिव। 3x = 7 + 5 हो गया 12। सो x = 12 डिवाइडेड बाई 3, जो 3 है ये यहाँ पे रिप्लेस कर गया। 3 4 12, x = 4। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर लिया, अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे हमारे पास 3x - 5 = 7। x की वैल्यू क्या आई है 4, 3 and 4 - 5 = 7। 3 4 12 - 5 = 7। So 12 - 5 7 = 7। अब यहाँ पे जो हो गया है हमारे पास चेक, ठीक है, प्रूव हो गया है ये लीनियर इक्वेशंस का। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू ही जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, इसकी हम रियल लाइन बना सकते हैं। मीन के हम यहाँ पे रियल लाइन बनाते हैं 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5। सो इसी तरह से इन्फिनिटी टाइम 1 2 3 4 5। सो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, x की तरफ देखें, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशंस का मेथड कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल है, हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है एंड देन हमने उसी क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद हम चेक कर लेंगे उसको। चेक करने के बाद हमने एक रियल लाइन या नंबर लाइन हमने बनानी है और उसको वहाँ पे जस्ट हमने वहाँ पे बताना है कि कहाँ पे ये लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है। सो अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। 12x + 13 = -6। अब हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे एंड देन हम इसको चेक भी कर लेंगे और इसकी नंबर लाइन या रियल लाइन बना लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अब यहाँ पे क्या है 12x, यहाँ पे अब जो कांस्टेंट होंगे वो कांस्टेंट वाली साइड पे चले जाएंगे और जो वेरिएबल वाले होंगे वो वेरिएबल की तरफ ही रहेंगे, ठीक है। = -6 - 30। अब यहाँ पे देखें -6 - 30, ठीक है। 12x एज इट इज, ये कितना हो गया -36। x = -36 डिवाइडेड बाई 12। x = 12 3 36, ठीक है। 12 1 12, 12 2 24 एंड 12 3 36। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास -3।
अब हम कर लेते हैं साथ में इसको चेक के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के या नहीं, ठीक है। सो 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -3 है, हम इसको पुट करवाएंगे यहाँ पे -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। सो यहाँ पे आ गया -6 इज इक्वल टू -6। मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। सो हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया। अब हम इसकी बनाते हैं नंबर लाइन या रियल लाइन, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यह -3, तो इसका पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आई होप सो आप लोगों को इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल भी देखी है वो कैसे सॉल्व हुई, तो उसी के मेथड को इस सारा प्रोसीड किया, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो कि है हमारे पास x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। सेम पहले पार्ट की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन x डिवाइडेड बाई 3, कांस्टेंट वाली साइड पे -12 -6, ठीक है। इधर पॉजिटिव था तो उधर जाके नेगेटिव हो गया। x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -12 -6 -18, सो x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये वाला जो 3 है ये रिप्लेस कर गया यहाँ पे। x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया -54, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -54। अब हम इसको कर लेते हैं चेक, ठीक है। सो क्वेश्चन के अंदर ही हमने अपनी जो x की वैल्यू होती है उसको पुट करना होता है और चेक कर लेना होता है, ठीक है। x की वैल्यू है -54, सो -54 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12, ठीक है। यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, 3 1s are 3, 2 यहाँ पे कैरी चला गया, 3 8s are 24, ठीक है। सो -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे -18 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास, -12 इज इक्वल टू -12। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई, चेक हो गया, ठीक है। अब हम इसकी बनाएंगे रियल लाइन और इसको हम लाई करवा देते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो इसकी रियल लाइन काफ़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखें पॉइंट है -54, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, हम 10 की बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 है ना, सो यहाँ पे 10 20 30 40 50, यहाँ पे -10 -20 -30 -40 -50 एंड -60, ठीक है। सो यहाँ पे भी 60 हम कर देते हैं। अब -50 है और यहाँ पे -60, तो -54 है, तो जो पॉइंट है वो लाई करेगा यहाँ पे -50 और -60 के बिटवीन, ठीक है, थोड़ा सा इधर, ठीक है। -54 ये वाला हो गया हमारे पास पार्ट। सो अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, जो थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर जो 1 का सेकंड पार्ट है उसकी तरह ही है, ठीक है। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 7 होल 2x प्लस 4 प्लस 12x, ठीक है। कॉन्स्टेंट एक साइड पे और वेरिएबल एक साइड पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो 7 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, ठीक है। 7 2s are 14, x प्लस 7 4s are 28 प्लस 12x। सो 2 इज इक्वल टू 14x प्लस 12x कितना हो गया हमारे पास, 26x प्लस 28, एंड देन कॉन्स्टेंट एक साइड पे आ गया इज इक्वल टू 28 माइनस, यहाँ पे हमारे पास 2 है, सो 2 माइनस 28 आ गया, क्योंकि इसको हमने जो इसके जो प्लेस थी वो हमने चेंज की है, ठीक है। 26x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 2 माइनस 28 इज इक्वल टू -26, सो x इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 26, कैंसल। यहाँ पे क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू -1। अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पुट करके। सो 2 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या आएगा 2, और x की जगह पे हम पुट करेंगे -1 प्लस 4, ठीक है, प्लस 12, और यहाँ पे भी क्या आ गया -1 x की जगह पे।
ठीक है, अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यूज को। 2 इज इक्वल टू 7, 2 1s are 2 और साथ में इसका माइनस प्लस 4, माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ गया 12। 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 प्लस 4 कितना हो गया 2 माइनस 12। सो 2 इज इक्वल टू 7 2s are 14 माइनस 12। 2 इज इक्वल टू 14 माइनस 12 कितना हो गया हमारे पास 2। 14 में से 12 को माइनस कर दिया। सो हमारे पास यहाँ पे चेक हो गया 2 इज इक्वल टू 2। अब हम इसकी बना लेते हैं रियल लाइन। यहाँ पे आ गया 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड देन 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। सो ये कहाँ पे लाई करेगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, -1 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू लाई करेगी। सो अब हमारे पास है इसका 5th पार्ट, ठीक है, 5th पार्ट की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाला 4 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला 3 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, 4 2x माइनस 1 माइनस 3 3s are 9 और साथ में x आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 4s are 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2s are 8 x माइनस 4 1s are 4 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। अब ये वाला जो 12 है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा एंड देन 8x माइनस 9x कितना हो गया हमारे पास -x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड नहीं करते सो हम 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 12, 6 2s are 12। सो यहाँ पे -x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। एंड देन है हमारे पास -x इज इक्वल टू 10 और ये वाला जो -4 है ये इधर रिप्लेस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 एंड देन जो ये वाला माइनस है दोनों साइडों पे हमने जब माइनस अप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -14। सो यहाँ पे हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 -14 -1 डिवाइडेड बाय 3 -3 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे -14 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करवाया हमने -14 के साथ तो यहाँ से आ गया -28 -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस हो गया यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई 14 के साथ हमने किया, यहाँ पे 3 4s होता है हमारे पास 12, 3 1s 3 एंड 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -28 -1 कितना हो गया -29 डिवाइडेड बाय 3 + 42 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे -29 के साथ एंड +3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 42 के साथ एंड देन 3 4s are 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। 4 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 4 9s are 36, 3 कैरी, 4 2s are 8, 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास 11, 116 प्लस और यहाँ पे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 2s are 6, 3 4s are 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। सो 116 प्लस 126 मीन के 126, इसमें से इसको इसमें से इसको हमने करना है माइनस, ठीक है, क्योंकि ये वाला देखिए ना 4 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस वैल्यू थी। अब -116 प्लस 126 कितना हो गया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास छोटी वैल्यू है तो इधर बड़ी वैल्यू, तो उसका जो प्लस है वो बाई लग गया, ठीक है। माइनस प्लस प्लस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल करवाएं, यहाँ पे 2 6 are 12, 2 5s are 10, सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया, इसकी जो रियल लाइन है वो हम बना लेते हैं।
तो हमारे पास आंसर है यहाँ पे x इज इक्वल टू -14 और इसकी रियल लाइन क्या बनेगी यहाँ पे, तो हम चेक कर लेते हैं 0 1 2। अगर हम यहाँ पे देखें ना -14 है, अगर हम 5 में ले जाएं, ठीक है, तो फिर हो जाएगा 20 -5 -10 -15 -20। सो -14 है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा यहाँ पे -10 और -15 के बिटवीन, मीन के -10 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास -14, ठीक है। इसका जो 6 पार्ट है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ। जस्ट 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोग को सॉल्व करने हैं, एक इसका 3rd पार्ट और 6 पार्ट। इसका जो 6 पार्ट है वो है -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 -10 डिवाइडेड बाई 5x, ठीक है। इसको जस्ट 3 वाला भी है एंड देन 6 वाला भी है, ये आपका एज अ होमवर्क है या आपका एज अ आप प्रैक्टिस समझ लें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे ही, तो इस तरह से काम नहीं होगा, ठीक है। आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे मिस्टेक्स आएंगी तो आप लोग फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।